इस वजीर को इस्तीफा देना चाहिए। वहाँ महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं, मुआशी कत्ल हो रहा है और वजीर कहता है कि इसका मतलब ये है कि मुईशत तरक्की कर रहा है। इन ह्यूमन मिनिस्टर्स को अपने हुकूमत से निकालना चाहिए। इन्होंने कहा था कि मैं रुलाऊंगा, ये हर पाकिस्तानी को रुला रहे हैं। लोगों की चीखें निकल गई हैं, महंगाई की सुनामी है। नए पाकिस्तान में एक आम आदमी और गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है। 9.4% महंगाई, डॉलर 143 रुपए का हो गया है। तो ये कौन सा नया पाकिस्तान है? मुल्क तो जिस कर्ज से गुजर रहा है, पूरी हुकूमत को घर जाना चाहिए, सिर्फ वजीर खजाना को नहीं। तमाम तो मैं ये बता दूं कि रमजान आने वाला है, डॉलर और महंगा होगा। IMF इनको नहीं मिल रहा, IMF ने मिलने से इनकार कर दिया। आप इतने नालायक हैं कि हम आपको मिलना भी नहीं चाहते। ख्वाहिशें सी के हर ख्वाहिश पूरा नहीं। देखिए, वो टीवी के ऊपर तो मैं समझ नाम डिस्कस करना भी जो है वो सही नहीं है, मगर लाजमी है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अवाम के लिए भी मसले मसाइल हैं और गवर्नमेंट के लिए भी इश्यूज हैं। हर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि हमारी किसी भी मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस जो है वो बेलो लिमिट नहीं हो, और उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब अगर कोई चेंजिंग लाते हैं तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हमें कोई बड़ा इशू समझना चाहिए। और माजी में भी ये कभी हुई है कभी नहीं हुई है, मगर अगर होती है तो मैं समझता हूँ नई तब्दीली वाली सरकार में ये चीज़ें अच्छी साइन होंगी, बुरी साइन नहीं होगी। रमेश कुमार साहब, कौन से डिपार्टमेंट में परफॉर्म नहीं किया जा रहा है जहां पर इम्कान है कि तब्दीली हो जाए? आप कह रहे हैं कि गुड साइन है अगर तब्दीली होती है तो। किरण, देखें, ये जज करना प्राइम मिनिस्टर का काम है। अगर हमारे पास भी कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर को हम ज़रूर बताते हैं। मैं हमेशा, जब शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन साहब की आपस में बात हुई, आप लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने कहा इंटरनल मैटर को इंटरनली डिस्कस होना चाहिए, बाहर नहीं आनी चाहिए, मगर इंटरनली बिल्कुल ओपन माइंड के साथ ये डिस्कस चीज़ें होनी चाहिए। कहीं पे भी अगर फ्लॉज हैं, कहीं पे भी कमज़ोरी हैं, कहीं पे भी जो परफॉर्मेंस के हवाले से कमज़ोरी है, तो मैं समझता हूँ वो लीडरशिप को आगाह भी करनी चाहिए और लीडरशिप को भी वो पिक एंड चूज छोड़ के वहाँ पे एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि अगर एक्शन हम नहीं लेते, 1 साल में एक्शन नहीं होता, 5 साल के बाद वही रोना पड़ता है, तो इससे अच्छा है कि आज, और मैं आज भी कहता हूं कि क्रिटिसिज्म को हमेशा वेलकम करना चाहिए। इवन अपोजिशन मीडिया अगर हमारे लिए हमें कुछ चीज़ें बताती है कि भाई ये यहाँ पे ये करप्शन है या यहाँ पे ये इशू है, यहाँ पे परफॉर्मेंस का इशू है, तो उन चीज़ों के ऊपर भी अगर उन इश्यूज़ को हम रेक्टिफाई करते हैं तो ये हमारे लिए बेहतर है बनस्बत कि हम बाद में जो है वो उन चीज़ों को रेक्टिफाई। हमें मायूसी नहीं मिली तो आज IMF की कंडीशन जो है वो हमारे लिए इतनी सख्त नहीं है। मीडिया के अंदर भली कुछ भी आए मगर ऐसी सख्त नहीं है। एक चीज़ ये तो IMF के हवाले से मैं आपको क्लियर बताऊं, और ये जो एक अदनान ने बिल्कुल सही बात की कि फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से कोई तब्दीली के हवाले से कोई कंसिडरेशन, कोई डिस्कशन यहाँ पे इस वक्त नहीं है, और IMF के पास हम तकरीबन फाइनल स्टेज के ऊपर पहुँच चुके हैं। दूसरी बात हुई एमनेस्टी की। एमनेस्टी के हवाले से हमने सिर्फ एक चीज़ का तफात रखा है कि माजी में एमनेस्टी जिसका बाहर भी पैसा था, उसने अपने बुक के अंदर यहाँ पे उसका अमाउंट भर के, टैक्स भर के, और उन्होंने क्लियर कर दिया था, तो हमें सिर्फ 5-7% हमें टैक्स का फ़ायदा हुआ था, मगर हमारे पास अमाउंट नहीं आया था। इस मरतबा टैक्स एमनेस्टी में हम ये रख रहे हैं कि जो भी अमाउंट वाइज करेगा उसको यहाँ पे पैसा ट्रांसफ़र जिसका होगा वही अमाउंट जो है वो शो, और वही उसके ऊपर भी टैक्स आएगा और अमाउंट भी यहाँ पे आएगा, तो वो एमनेस्टी से फ़ायदा ले सकेगा। और इस एमनेस्टी के ऊपर हमने कुछ रिकमेंडेशन दिए कि हम स्लैब देंगे कि 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर। ये ज्यादा कैबिनेट कल डिस्कस करेगी, तो कल मैं उसके ऊपर आपको मैं ज्यादा ब्रीफ दूंगा, क्योंकि हमने काफी इसके ऊपर आज काम किया है एमनेस्टी के ऊपर। और एक बात की कोऑर्डिनेशन की, देखिए मैं समझता हूँ IG और होम सेक्रेटरी की कोऑर्डिनेशन के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम था। पहले ही ये अंडर कंसीडर था कि इनको ट्रांसफर किया जाए, तो उसकी ट्रांसफर एक पहले पाइपलाइन में थी, इस वजह से ट्रांसफर हुई है।